टोटल हाँ, क्रेडिट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक बिल है। रिसीवेबल, एक मिनट, थोड़ा हम रिकॉर्डिंग में इसको दे देते हैं। हो गया। तो क्या था बच्चे? टोटल डेटर्स अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल बिल रिसीवेबल अकाउंट, पेबल अकाउंट। अब देखो इस सब का क्या यहाँ काम है। या अब मान लो ओपनिंग डेटर है, क्लोजिंग डेटर है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है, 3 डेटा है, लेकिन क्रेडिट सेल नहीं है, तो क्रेडिट सेल फाइंड आउट करेंगे। क्रेडिट सेल है, ओपनिंग डेटर है, क्लोजिंग डेटर है, तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर नहीं है, तो उसको फाइंड आउट, यानी जो मिसिंग रहेगा उसको आपको फाइंड आउट करना है। क्यों? क्योंकि मिसिंग रहेगा तो फिर वो इनकम्प्लीट ही रिकॉर्ड हो गया, तब वो कंप्लीट रिकॉर्ड हुआ कैसे? तो आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से कंप्लीट रिकॉर्ड करना है, मींस सिंगल एंट्री से डबल एंट्री में करना है। तो जो डेटा मिसिंग है उसको फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन के पैटर्न को देख करके पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में क्या मिसिंग है और क्या नहीं है। ठीक है, आगे सर। लिखिए, आगे बच्चे लिखिए इसमें। should be prepared, this account will help to find out figures like क्रेडिट सेल्स। क्या क्या फिगर? देखो क्रेडिट सेल है डेटर अकाउंट से, क्रेडिट परचेज है परचेज अकाउंट से, बैलेंस ऑफ डेटर है डेटर अकाउंट से, क्रेडिटर है मतलब बैलेंस ऑफ क्रेडिटर क्रेडिटर्स अकाउंट से, बिल्स पेबल एंड बिल रिसीवेबल रिस्पेक्टिवली, इन सबसे भी पता चल जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो क्या लिखोगे? हेडिंग तो लिख दिए, टोटल डेटा, टोटल क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल अकाउंट should be prepared. This account will help to find out figures like credit sale, credit purchase, balance of debtor, creditors, bills payable and bill receivable respectively. चलिए पांचवा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट लिखिए बच्चे। टोटल सेल्स विल बी कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। Total sales will be cash sales plus credit sales, and total purchases will be cash purchase and credit purchase. सर कुछ स्टूडेंट्स वेटिंग में है। Total sales will be cash sales plus credit sales, and total purchases will be cash purchase plus credit purchase. Next point, the nominal accounts for expenses and revenue. The nominal account for expenses and revenues should be prepared should be prepared with the help of the information ascertained from the cash book. The nominal account for expenses and revenues
should be prepared with the help of the information ascertained from the cash book. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेसेसरी एडजस्टमेंट, नेसेसरी जर्नल एंट्री necessary adjustment, necessary journal entry necessary journal entry for the adjustment, necessary journal entry for the adjustment should be made as per necessary journal entry for the adjustment should be made as per information, यानी जैसा इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से लेजर क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे और तब फिर बैलेंसिंग फिगर को फाइंड आउट करेंगे। नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट should be made as per information provided in the problem. और तब जब इतना कर लेंगे बच्चे तो उसके लास्ट में फाइनली द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, finally the profit and loss account and the balance sheet can be prepared. लिख लिए? यस सर। चलिए अब कुछ लेजर का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे, बनाएंगे, उसके बाद आप लोग का क्वेश्चन बनवाएंगे बच्चे। सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे तो सब लेजर इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज ये बार बार हो सकता है आपको बनाना पड़े। एक हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, एक क्वेश्चन को हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं बच्चे, इसको बनाना है सभी बच्चे को भी। देखो तो बच्चे आया क्वेश्चन? हेलो यस सर। दिखाई दे रहा है? आ गया Yes, सर। चलिए थोड़ा क्वेश्चन बड़ा क्या कि- कर रहा है बच्चे, ये देखो, correct from the following particulars extracted from the books of Mr. B. आवाज नहीं आ रहा है सर। सर आवाज नहीं आ रहा है सर। क्या
नेटवर्क आवाज में नहीं आ रही। जाइए, नेटवर्क नहीं है आपके पास। खत्म हो गया क्या? हेलो, यस सर। अब आ रहा है सर। अब आ रहा है, अब आ रहा है सर। हाँ देखिए, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ क्या, किसके बुक से लिया है? मिस्टर बी। और मिस्टर बी जो है सो सिंगल एंट्री सिस्टम को मेंटेन कर रहा था। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द फिगर ऑफ क्या, फिगर फॉर क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेज। इसको क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल क्या करना है? फिगर को निकालना है। फाइंड आउट करना है। टोटल करना तो है। यस सर। देखो अब इसमें बिल रिसीवेबल एसेट्स है, यस या नो? यस बोलो। यस सर। बिल यस सर। रिसीवेबल एसेट्स है, डेटर एसेट्स है। तो सर सारे को पहले एक साथ टोटल कर लेना। नहीं नहीं, वो टोटल नहीं करना सारे है। कौन ले, एसेट्स और देखो पहले डेटर अकाउंट बनाएंगे कि बिल रिसीवेबल बनाएंगे कि बिल्स पेबल बनाएंगे कि क्रेडिटर बनाएंगे? तो मेरा क्वेश्चन यहाँ ये है कि बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल अगर उसका बैलेंस या उसका डेटा दिया हुआ है बच्चे, तो सबसे पहले बिल रिसीवेबल बनाएंगे, तब डेटर बनाएंगे, फिर बिल्स पेबल बनाएंगे, तो फिर क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि बोथ आर लायबिलिटी, बिल्स पेबल भी और हाँ। तो अगर यहाँ पर देखो क्या क्या बैलेंस है, बिल्स पेबल का भी है, बिल रिसीवेबल का भी है ना? यस सर। तो देखो बिल रिसीवेबल का क्या क्या डेटा है, सभी कोई बच्चे बताओ। बिल से बिल रिसीवेबल 1600। देखो, बिल रिसीवेबल का ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, और कैश रिसीव भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब जो अमाउंट होगा वो डेटर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। लिखो तो बच्चे सभी कोई, बिल रिसीवेबल अकाउंट। देखो टू बैलेंस बीडी, बिल रिसीवेबल अकाउंट बनाओगे, इसमें वो अमाउंट फाइंड आउट करोगे जो डेटर में ट्रांसफर होगा। लिखिए टू बैलेंस बीडी कितना है बिल रिसीवेबल ओपनिंग, देखो 1600 रुपया होगा। यस यस सर। सर। तो टू बैलेंस बीडी 1600 बाय बैलेंस सीडी 1480। ये बीडी सीडी समझ में आ गया सही बच्चे को? 1480 यहाँ पे है 1400। यस सर। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन अभी भेजे हैं स्क्रीन शेयर किए हैं उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया उसका सर। सॉल्यूशन, उसका हम सॉल्यूशन भेज रहे हैं अभी। ले लिए सर। ओके, देखिए दिखाई दे रहा है सभी बच्चे को? समझना ये है कि डेटर अकाउंट से पहले बिल रिसीवेबल अकाउंट बनाएंगे। और देखो बिल रिसीवेबल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर है 2880। 3 डेटा आपको पता है, चौथा डेटा नहीं पता है, क्योंकि ओपनिंग भी पता है, क्लोजिंग भी पता है, और कैश रिसीव फ्रॉम बिल रिसीवेबल ये भी पता है। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड में देखिए टोटल कितना हुआ, 4480। और 4480 में से अगर हम 1600 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2880 नहीं आ जाएगा? यस सर। अब बहुत सारे बच्चे को क्वेश्चन ये होगा कि सर ये बीडी सीडी और कैश, बीडी को डेबिट में क्यों लिखें, सीडी को क्रेडिट में क्यों लिखें? तो बच्चे क्वेश्चन मेरा साफ है कि जो जब एसेट्स है तो एसेट्स का बैलेंसिंग फिगर क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट? बीडी से डेबिट होगा सर। तो इसीलिए टू बैलेंस बीडी हुआ है बिल रिसीवेबल में, डेबिट में।
ओपनिंग बैलेंस। एसेट्स में सिर्फ सर। हाँ, एसेट्स का डेबिट होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट होता है। देखो ना, बिल्स पेबल अकाउंट में बैलेंस बीडी नहीं लिखा हुआ है, यस सर। Yes, sir. तो बिल्स पेबल लायबिलिटी है तब ना बैलेंस बीडी हुआ। अब बिल Yes. रिसीवेबल एसेट्स है तो टू बैलेंस बीडी हुआ, दोनों तो बीडी ही है, दोनों तो ब्रॉट डाउन ही है। तो इसको सभी बनाए बच्चे इसको सर? बनाइए। क्या? सर इसको इसको इसी बनाइए तरीके से बनाए ना? हाँ, तब ना मिसिंग फिगर पता चलेगा। यस सर। सभी बच्चे इसको बनाइए, तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेजर पोस्टिंग करनी हाँ, लेजर बनाना है। तो लेजर बनाना पड़ेगा ना सर? यस यस, लेजर ही बनाना पड़ेगा। बच्चे आप लोग को 10 मिनट टाइम हम दे रहे हैं, जल्दी से इसको बना के दिखाइए, और जहां प्रॉब्लम है वहां पर सर्किल करके पूछिए हमसे। बंदा है जी। देखो, ध्यान में 4-5 डेटा को रखना है, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो अगर एसेट्स रहेगा तो टू बैलेंस बीडी, और लायबिलिटी रहेगा तो बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि एसेट्स का बैलेंसिंग फिगर डेबिट होता है, लायबिलिटी का बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट होता है। तो अगर मान लो सपोज करो हम एसेट्स अकाउंट बना रहे हैं, उसको तो टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, यानी डेटर अकाउंट बनाएंगे तो डेटर अकाउंट तो एसेट्स है, बिल रिसीवेबल अकाउंट बनाएंगे तो एसेट्स है, तो दोनों में टू बैलेंस बीडी। सुन लिए बच्चे? सुन ले सभी कोई। इसमें लाइबिलिटी में रहेगा तो सर तो बाय बैलेंस बीडी, सर इसमें बाय टोटल डेटर्स में बाय बिल्स रिसीवेबल में 2880 कैसे आया? 2880 वही तो बोल रहे मिसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर है, और उसको डेटर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, बिल रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर का। सर तो तो ये बैलेंस बैलेंस तो इस साइड हो रहा है ना, क्रेडिट सेल्स में।
बच्ची तो वहां वो तो डेटर अकाउंट में क्रेडिट सेल हो रहा है, हम बिल रिसीवेबल अकाउंट का बोल रहे हैं ना। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट में टू बैलेंस बीडी आपको पता है, ठीक नहीं है। सर, हम टोटल डेटर्स अकाउंट में बोल रहे हैं। टोटल टोटल डेटर्स डेटर्स अकाउंट, अकाउंट में लास्ट लाइन है बाय बिल रिसीवेबल 2880। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। यहाँ पर नहीं आया बिल रिसीवेबल अकाउंट से, जो बिल सर वो यही तो आप 1600 शुरू है से और क्या बोल रहे हैं। 1480। 1400 और कहाँ है 1600, 1600 1480 है ना। यस 1600 सर। टू बैलेंस बीटी हो गया और 1480 बाय बैलेंस सीटी हो गया। अब फिर बिल रिसीवेबल रिसीव किए थे ना 3000 का, देखो ना क्वेश्चन में होगा कैश रिसीव फ्रॉम बी आर। 3000, यस सर। तो 3000 ये है और 1480 रुपया ये मुझे पता चल गया, तो 4480 हुआ ना टोटल। और 4480 में से जब 1600 घटाएंगे तो 2880 ना आएगा बैलेंसिंग फिगर। ओ यस यस। और यहाँ से ट्रांसफर होगा डेटर, यही चीज तो बता रहे थे कि जब भी आप डेटर अकाउंट बनाओगी तो उससे पहले देखो बिल रिसीवेबल का कोई फिगर तो नहीं है, क्योंकि पहले बिल रिसीवेबल अकाउंट देन आफ्टर प्रिपेयर क्या टोटल डेटर अकाउंट। यस। और किन्हीं को पूछना है क्वेश्चन? सर बनेगा तभी क्लियर होगा सर। तो अभी बना नहीं रहे हैं आप क्या? बना रहे हैं सर, बना रहे हैं। अब बताओ कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, सिंपल सोचो, छोड़ दो राजेश। अब ऐसे सोचो कि कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है तो क्या जर्नल एंट्री होगा? सर कैश डीआर टू डेटर। हाँ वेरी गुड। तो कैश अकाउंट डीआर टू डेटर होगा, तो जब डेटर का लेजर बनाएंगे तो बाय कैश नहीं लिखेंगे। यस सर। देखो डेटर अकाउंट में बाय कैश लिखा हुआ है। बाई कैश यहाँ पर कितना है सर, यहाँ पे 17,235 रुपया। तो देखिए वो क्वेश्चन में देखिए 17,265 डेटर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है ना। यस सर। तो क्या कॉन्सेप्ट क्या है आपको याद रहेगा तो तुरंत 2 मिनट में बना लोगे। अब क्रेडिटर को आप पेमेंट करोगे, पेड टू क्रेडिटर, तो क्या एंट्री होगा? पे टू पेड क्रेडिटेड क्रेडिटर, क्रेडिटेड डीआर होगा सर। वेरी गुड। टू कैश होगा ना। यस सर। तो देखिए क्रेडिटर अकाउंट में देखिए है लिखा हुआ टू कैश। यस सर। आया आप समझ में कैसे जर्नल से लेजर कैसे बनता है? यस सर। ये डायरेक्ट आपको लेजर का बनाने के लिए जर्नल एंट्री को माइंड में रखिए तब लेजर बनाइए। मनी आपको आया समझ में? मनी आगे बनाइए बच्चे।
बन गया? नहीं सर, बना रहे हैं सर। अच्छा, आपके बुक में स्टडी मटेरियल है आप लोग के पास में? यस सर है तो, रूम में मगर उसमें कन्वर्जन मेथड नहीं दिया हुआ है। नहीं देना चाहिए। दूसरा मतलब क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। नहीं सर, तो इसमें क्या है ना कि बस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वाला मेथड और चैप्टर खत्म हो जा रहा है, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शुरू हो जा रहा है। अच्छा, आपको ये हम कोई सेंड किए थे सिंगल एंट्री सिस्टम का? हाँ सर, उसमें ये पहले वाला बनाना था, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, प्रॉफिट लॉस। उसके बाद भी कन्वर्जन ये मेथड नहीं है? ग्रेवाल का सर देखे नहीं है। होगा ही सर कन्वर्जन क्वेश्चन मेथड। क्वेश्चन वगैरह सर भेज दीजिएगा, थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन। ठीक है। और कोई दिक्कत? नो सर। अटेंडेंस सर। ये अटेंडेंस ले लिए सबका, आज ब्लैंक है, कोई वीडियो ऑन नहीं किया हुआ था। वंदना सिंह, अरे किसी किसी बच्चे का तबीयत खराब है तो चलो भाई नहीं ऑन करता है, लेकिन आप लोग को तो कम से कम कैमरा ऑन करना चाहिए। कितना बार बोलेंगे बताओ? क्यों क्यों ऑफ की हुई रहती हो कैमरा? सर फीवर से सफर कर रहा है ना। फीवर से? जी किसको फीवर हो गया जी? सर, हमको। तो देखना जी, बाहर वार मत जाना कहीं। नहीं, सीजनली है। बाहर तो नहीं जा रहे, क्योंकि बाहर गए हुए हमको लगभग 25 दिन हो गए, बाहर तो नहीं जा रहे। ठीक ठीक है। हेल्थ इज वेल्थ एंड वीकनेस इज डेथ, इसीलिए शरीर पर ध्यान रखिए, ठीक ना? यस सर। चलिए बच्चों, और कुछ पूछना है किसी को? बताइए। क्या इसका फॉर्मेट भेज दे क्या? सर कुछ क्वेश्चन भेज दीजिएगा। मनी कुमार पूछ रहा है जो बाय कैश 3000 कैसे हुआ? तो मनी किस लेजर में 3000 बताइए? मनी थोड़ा लेजर मुझे बताइएगा, किस लेजर में? $3000 कैसे हुआ? बच्चे यहाँ पर ये 3000 जो बाय कैश लिखा हुआ है वो अमाउंट क्वेश्चन में है। देखिए क्वेश्चन में आइटम नंबर आपका हो जाएगा रिटर्न टू सप्लायर के ऊपर में। देखिए कैश रिसीव अगेंस्ट बिल रिसीवेबल है 3000। यस तो एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट या टू बी आर। कैश रिसीव कर रहे हैं बिल रिसीवेबल से, तो इसका मतलब कैश कम ना। कैश कम होगा तो क्या करेंगे? डेबिट ही नहीं करेंगे कैश को। कैश अकाउंट या टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो जब बिल रिसीवेबल का लेजर बनाएंगे तो बाय कैश नहीं लिखेंगे। मनी बताइए। हेलो हाँ हेलो। सर, कैश डीआर होगा ना? डीआर कैसे होगा? कैश अकाउंट डीआर, हाँ कैश रिसीव डीआर हो होगा। रहा है, कैश अब बिल रिसीव हो रिसीवेबल रहा है को, तो हाँ तो सीआर। कैश अकाउंट डीआर टू बिल रिसीवेबल लिखेंगे ना। जी सर।
तो जब बिल रिसीवेबल का लेजर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? बाय कैश नहीं लिखेंगे? अच्छा हाँ उल्टा लिखते हैं। यस 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 थैंक यू सर। हाँ बोलिए मनी। यस सर समझ में आ गया सर। ओ और कुछ पूछिए, और किसी को कुछ पूछना है तो। वही कि बिल रिसीवेबल और बिल पेबल बनाएंगे, उसके बाद क्रेडिटर और डेबिटर वाला बनाएंगे ना सर। बिल रिसीवेबल के बाद डेटर बना लीजिएगा, उसके बाद फिर बिल पेबल और अकाउंट बिल बनाइएगा। पेबल के बाद क्रेडिटर। हाँ यस। यस क्योंकि क्वेश्चन में तो उल्टा दिया हुआ है। वो डेटा लिखा हुआ रहेगा इधर से उधर, उसको ध्यान में आप अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। हाँ अगर बिल रिसीवेबल से Yes. रिलेटेड कोई डेटा नहीं है तो फिर नहीं बनाएंगे। ठीक है। और Yes, sir. और पूछिए बच्चे, कुछ पूछना है तो। नो सर, क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आएगा। तो कुछ क्वेश्चन हम सेंड कर दें आप लोगों को। नहीं सर, वो वाला जो आप सेंड किए थे ना उसमें होगा। हाँ तो एक नजर देख लीजिएगा, ठीक ना। यस सर। एक बार मुस्कान उसको स्टडी मटेरियल में आप देख लीजिए, तो आपके पास में स्टडी मटेरियल है। यस सर। उसमें देखिए तो कन्वर्जन मेथड नहीं है। एक मिनट सर। सर इसमें ना कभी किसी क्वेश्चन में क्रेडिटर्स बैलेंस बनाने के लिए दिया हुआ है, किसी में बिल्स पेबल अकाउंट बनाने के लिए, किसी में डेटर्स अकाउंट बनाने को दे रहा है, तो वही वाला हुआ ना सर। अब वही कन्वर्जन है। सर क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट हो रहा है। 30 से 30 हाँ सर, और पहले भी है कुछ क्वेश्चन। तो पहले सिंपल वाला बता दिया, 25 पहले से इसको बना लीजिए सर। हाँ तो सही बच्चों, पहले इसको बना लीजिए। हाँ तो यहाँ पे कैश डीआर टू डिस्काउंट अलाउड भी डीआर ही ना होगा। हाँ कैश डिस्काउंट अलाउड जो है सो डेटर में होगा, और डिस्काउंट रिसीव जो है सो क्रेडिटर में होगा, और ये इसका डेबिट होगा। और हाँ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डीआर टू डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट है। हाँ तो जब डेटर बनाएंगे तो बाय डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे। देखो Yes, sir. डिस्काउंट 4-5 आइटम तो याद रखना है राजेश। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, सेल्स रिटर्न, और बीआर ड्यूरिंग द ईयर का। इतना डेटा जाएगा डेटर अकाउंट में। बैड डेट भी आएगा सर इसमें। हाँ बैड डेट्स भी होगा, लेकिन जो डेबिट में ही होगा, टोटल डेटर अकाउंट का डेबिट में होगा। यस सर। और कुछ पूछो। यस सर, अभी तो गाँव में बनाएंगे सब तभी होगा। ठीक है बच्चे, इसको बना करके रखिए आप लोग, कोई दिक्कत होगा फिर पूछिएगा, ठीक है ना। यस सर। ठीक।
ओके सर, थैंक यू।